मिसिंग नंबर और रिपीटेड नंबर की सॉरी उसकी इफेक्ट देखेंगे। इम्पैक्ट। Good evening, sir. गुड इवनिंग। ओके, तो सभी के चार्ट में कम से कम दो या तीन नंबर तो मिसिंग होंगे ही होंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि सभी के सभी नंबर होंगे। तो अगर देखते हैं कि मिसिंग नंबर की इम्पैक्ट क्या होती है। मिसिंग नंबर और रिपीटेड नंबर दोनों के देखेंगे। मिसिंग नंबर वन की, दे विल नीड हेल्प एंड एडवाइस ऑफ अदर्स टू प्रोग्रेस। ऐसे लोगों की विल पावर है वो कम होती है, कॉन्फिडेंस कम होता है, करेज कम होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत ज्यादा वो पड़ी नहीं होती है इनको, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, पर्सन में हैव सम इनसिक्योरिटी, इंडिविजुअलिटी ऑफ पर्सन डिस्टर्ब। मिसिंग नंबर दो की इम्पैक्ट क्या है। ऐसे लोगों सेंसिटिव नहीं होते और कनेक्ट नहीं हो पाते लोगों से, या उनको कनेक्ट होना ही नहीं होता है। लिक्विड कैश में प्रॉब्लम होती है, प्यार में हार्ट ब्रेक होता है, रिलेशन है वो फेल होता है, ट्रस्टेड रिलेटिव्स नहीं होते हैं बहुत, स्टेबल माइंड नहीं होता है, पीस ऑफ माइंड नहीं होता है। मिसिंग नंबर थ्री, गुरु का आशीर्वाद नहीं होता है, भगवान का आशीर्वाद नहीं होता है, कॉन्फिडेंस कम होता है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं ऐसे लोग। नो लक और बैड लक, इनकी लाइफ में ग्रोथ नहीं होता है। दे कैन नॉट लर्न थिंग्स प्रॉपरली, कोई भी चीज है वो अच्छी तरह से सीख नहीं पाते, लाइफ में बहुत सीरियस होते हैं। दे में टेक रॉन्ग पाथ इन लाइफ, अपनी स्टडी का एडवांटेज, अगर स्टडी की है तो उसका एडवांटेज नहीं ले सकते, इनकम है वो बहुत कम हो शायद, वेल्थ नहीं होती है, भगवान में श्रद्धा कम होती है, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट नहीं होता है। मिसिंग नंबर चार की इम्पैक्ट, इनका कोई काम करने का फिक्स टाइम नहीं होता है, डायरेक्शन लेस बन जाते हैं, अनऑर्गेनाइज होते हैं, प्रैक्टिकलिटी कम होती है, 42 से 48 के साल में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत डिटेल जाने बिना ही काम स्टार्ट कर देते हैं किसी भी चीज का, फोकस नहीं होता है, डिसिप्लिन नहीं होता है, परसिस्टेंस नहीं होता है, पेशेंस नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि ऐसे लोग शॉर्टकट ले, इंट्यूशन नहीं होता है, आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोच पाते हैं, लाइफ गोल नहीं होता है, सीक्रेट नहीं रख सकते। सर कैन से कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं फ़ोन नंबर के वो सब मिसिंग होंगे। हाँ। यस सर। मिसिंग नंबर 5 की इम्पैक्ट, बैड लक होता है 34 साल तक,
कम्युनिकेशन में फेल होते, लॉन्स, बैंक बैंक हो सकते हैं। बहुत स्ट्रगल होती है लाइफ में। बिजनेस और ट्रेडिंग है वो नहीं कर पाते, क्राउड पसंद नहीं होते, क्यूरियोसिटी नहीं होती है, करेज नहीं होती है, हिम्मत नहीं होती है। ऑलवेज उनको मोटिवेशन चाहिए दूसरों से। डाइजेशन है वो वीक हो सकता है। फाइनेंशियल मैटर है उसको अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाते, नेगोशिएट नहीं कर पाते। मिसिंग नंबर 6 है तो उसकी इम्पैक्ट क्या होगी? पैसे में, फैमिली लाइफ में और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगी। हैप्पीनेस नहीं होती है फैमिली में। रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। राइट टाइम पे सपोर्ट नहीं मिलता है। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। ऐसे लोग अपनी फीलिंग है वो अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लोगों से छुपाते हैं अपनी फीलिंग्स। दे डोंट हैव लग्जरी। दे विल नॉट हैव ए लव फॉर फाइन थिंग्स। अच्छे रिलेशन नहीं होते ऑपोजिट जेंडर के साथ। लव लाइफ अच्छी नहीं होती है, मैरिज लाइफ अच्छी नहीं होती है। लग्जरी आइटम नहीं उसको ले पाते हैं, या उसका अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाते, कार या बंगलो उस तरह से को मतलब कोई भी लग्जरी आइटम उसको अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाते या ले नहीं सकते। मिसिंग नंबर 7 की इम्पैक्ट, स्पिरिचुअल और मेटाफिजिकल मैटर में इंटरेस्ट नहीं होता है। दूसरों की फीलिंग्स रिस्पेक्ट नहीं करते। दे डोंट एंजॉय एंटरटेनमेंट। कंक्लूजन पे बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। डीप रिसर्च और स्टडी पसंद नहीं होता है। डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। डोंट हैव टॉलरेंस। सहन शक्ति बहुत कम होती है। मिसिंग नंबर 8 की रेमेडी, सॉरी, इम्पैक्ट, फाइनेंशियल मैटर अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाते, बहुत केयरलेस होते हैं फाइनेंशियल मैटर में, खास करके स्पेशली उसकी वजह से फाइनेंशियली सफर करना पड़ता है। सीरियस नहीं होते लाइफ में। लोगों का ट्रस्ट है वो इजीली तोड़ देते हैं। रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, हार्ड वर्क नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, ऑलवेज हरी में होते हैं, डेडिकेशन नहीं होता है, जैसा बोलते हैं वैसा करते नहीं है। मिसिंग नंबर 9 की इम्पैक्ट, नेम फेम नहीं होता है। ये सोचते नहीं है कि दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, और दूसरों की फीलिंग की कदर नहीं होती या सोचते नहीं है। एंथुजियाज्म नहीं होता है, एक्साइटमेंट नहीं होता है लाइफ में। एनर्जी नहीं होती है या लेस एनर्जी, लेस कॉन्फिडेंस। कंपेटिटिव नेचर नहीं होता है। स्पोर्ट्स खेलना पसंद नहीं होता है, लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, हेल्थ इश्यू होता है, स्लो इनकम, टेक्निकली बहुत वीक होते हैं ऐसे लोग। उसी तरह अगर कोई भी नंबर 2 से ज्यादा बार है तो उसे रिपीटेड माना जाएगा, और उसकी रेमेडी, उसकी सॉरी उसकी भी एक इम्पैक्ट आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 नंबर मल्टीपल है तो कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में सूर्य है वो बिगड़ा हुआ होगा, पीड़ित होगा। एप्लीकेटेड होना मतलब पीड़ित होना। वैसे लोग बहुत ही वीक, बहुत ज्यादा ईगो होता है, वीक कम्युनिकेशन होता है, हेल्थ अच्छी नहीं होती है, वीक आई एंड वीक इमोशन। मुलांग 2, सॉरी, मल्टीपल 2, तो एप्लीकेटेड मून होता की साइन है ये। बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत मूड स्विंग्स होता है, लॉनलीनेस हो सकता है, नर्वस एंड डिप्रेशन,
नर्वस हो सकते हैं, डिप्रेस हो सकते हैं। मल्टीपल थ्री, इट इज द साइन ऑफ एप्लीकेटेड जुपिटर। अपने नॉलेज को अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाते। गिव सजेशन विदाउट आस्किंग, कैरियर में इंस्टेबिलिटी होती है। मल्टीपल फोर, राहु है वो बिगड़ा हुआ हो या यूरेनस है वो बिगड़ा हुआ हो। स्ट्रगल। अ, सर ये कहीं कहीं राहु और ये यूरेनस को अलग लिख रखा है सर, केतु और नेपच्यून को अलग। हाँ, दोनों के लिए सेम नंबर है इसलिए 7 नंबर में केतु एंड नेपच्यून आएगा। अच्छा, दोनों के लिए सेम नंबर है। हाँ। यस सर। हम्म। स्ट्रगल, सडन इंसिडेंट, कोर्ट केस, वीक हेल्थ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। इट इज द साइन ऑफ एप्लीकेटेड मर्क्यूरी। ऐसे लोग लेजी होते हैं, थकान बहुत ज्यादा होती है, डिसिप्लिन नहीं होता है लाइफ में, कैरियर में इंस्टेबिलिटी होती है और टाइम पे काम नहीं करते। मल्टीपल सिक्स है तो एप्लीकेटेड वीनस है। फाइनेंस में अप डाउन होता है, मल्टीपल अफेयर होते हैं, पजेसिव होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है। मल्टीपल सेवन, केतु या नेपच्यून है वो बिगड़ा हुआ होगा, बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, बहुत ज्यादा मूड स्विंग होगा, बहुत टू मच स्पिरिचुअल एंड वीक हेल्थ, फ्रॉड कैन हैपन विद देम, फाइनेंशियल लॉस और डेब्ट। मल्टीपल एट एट, इट इज द साइन ऑफ एप्लीकेटेड Saturn. Delay, hurdle, tension and weak health. Multiple nine, it is the sign of applicated Mars. Blood disease, accident, debt, financial debt. Anger, money stuck, पैसे फंस जाते हैं। ओके, तो ये है मिसिंग एंड रिपीटेड नंबर की इम्पैक्ट। अब देखते हैं लकी कलर्स। एक नंबर के लकी कलर है ओल्ड रेड एंड गोल्डन शेड, दो का ऑफ वाइट, तीन का येलो शेड्स, चार के ब्राउन शेड्स, पांच के ग्रीन शेड्स, छह के वाइट शेड्स एंड ऑल शाइनी कलर्स, सेवन के ग्रे शेड्स, एट का ओनली स्काई ब्लू एंड ब्लैक, नाइन का ऑरेंज, रेड एंड मरून शेड्स। अवॉइड कलर्स, एक नंबर वालों को ब्लैक एंड डार्क ब्लू अवॉइड करना है, दो नंबर वालों को ब्लैक एंड डार्क ब्लू अवॉइड करना है, तीन नंबर वालों को व्हाइट, चार नंबर वालों को रेड, 8 नंबर वालों को कोई भी कलर चल सकता है, 6 नंबर वालों को येलो, 7 नंबर वाले भी कोई भी यूज कर सकते हैं, 8 नंबर वाले के लिए ऑल रेड शेड्स, 9 नंबर वालों के लिए ब्लैक व्हाइट एंड डार्क ब्लू। ओके, क्योंकि इनके ऑपोजिट कलर कह सकते हैं आप। सुटेबल प्रोफेशन और फेवरेबल प्रोफेशन। साइकिक नंबर 1 के लिए, मतलब कि ये डिसाइड होगा उसके साइकिक नंबर से। ये भी कब कैसे डिसाइड करोगे कि आपका मतलब आपका लकी कलर कौन सा है, तो आपके साइकिक नंबर को कंसीडर करके डिसाइड करना है कि अगर किसी का साइकिक नंबर 1 है तो उनके फेवरेबल कलर है रेड एंड गोल्डन शेड्स। आई बात समझ में? यस सर, यस सर। हम्म।
तो आप देखते हैं कि सूटेबल और फेवरेबल प्रोफेशन, नंबर वन, साइकिक नंबर वन वालों के लिए गवर्नमेंट जॉब, आईएएस, पॉलिटिक्स, एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियलिस्ट, डॉक्टर, स्कूल ओनर, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, इनोवेटर, कंप्यूटर प्रोग्रामर एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। नंबर दो के लिए परचेस, वेंडर डेवलपमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिप्लोमेट, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लाइब्रेरियन, प्लेसमेंट एजेंसी, ट्रैवल इंडस्ट्री, डेयरी बिजनेस, फार्मासिस्ट, नर्सिंग, एचआर, होम मेकर, होस्ट और हॉस्टेस। नंबर थ्री के लिए प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग, कॉपीराइटिंग, एडिटिंग, बिजनेस स्ट्रेटजी, टीचिंग एंड एजुकेशन, कंटेंट डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, काउंसलिंग एंड कंसल्टेंसी। फोर नंबर वालों के लिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, ज्वेलरी, लॉयर, रिलीजियस रिचुअल्स लाइक कर्म कांड, पैथोलॉजी, एक्सरे लैब। पांच नंबर वालों के लिए ट्रेडिंग, एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी, आईटी, सेल्स, मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, टीचर, अकाउंटेंसी, प्रिंटिंग, एडिटिंग, इन्वेस्टिगेशन, कमीशन, लाइजन वर्क, मैरिज ब्यूरो एंड जर्नलिज्म। छह नंबर वालों के लिए एक्टिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, फैशन डिजाइनर, ब्यूटी एंड लग्जरी प्रोडक्ट, एनी वर्क विच इन्वॉल्व ब्यूटिफिकेशन, जैसे कि ब्यूटी पार्लर है, बुटीक है। सेवन नंबर वालों के लिए अकल्ट साइंस लाइक वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरोट, रिसर्च साइंटिस्ट, इंटीरियर डिजाइनर एंड काउंसलर। एट नंबर वालों के लिए सीए, फाइनेंस, बैंकिंग, स्टील इंडस्ट्री, मीडिया, पीआर, स्पोर्ट्स, फुटवेयर, पॉलिटिक्स, रियल एस्टेट, फंड मैनेजर। नाइन नंबर वालों के लिए फिजियोथेरापी, पुलिस, आर्मी, लोअर मैनेजमेंट, फैक्ट्री, प्रोडक्शन एंड टेक्निकल, रियल एस्टेट एंड जिम। लोअर मैनेजमेंट मतलब क्या कि जो कंपनी में जो सुपरवाइजर होते हैं, उस तरह से। अवॉइड करना है कौन सा प्रोफेशन, नंबर वन वालों को 8 नंबर के, दो नंबर वालों को 4 और 8 के, तीन नंबर वालों को 6 के, 4 नंबर वालों को 2 और 9 के, 5 नंबर वाले सब कुछ कर सकते हैं, 6 नंबर वालों को 3 का करना है, 7 नंबर वालों को पार्टनरशिप नहीं करना है, अदर उसके अलावा सब कुछ कर सकते हैं, 8 नंबर वालों को 1 और 2 का नहीं करना है, 9 नंबर वालों को 4 और 8 का नहीं करना है। अब देखते हैं कि अगर किसी का साइकिक नंबर 1 है तो ये साइकिक नंबर से डिसाइड होगा, कंसीडर योर साइकिक नंबर। अगर साइकिक नंबर 1 है तो उनके फेवरेबल डेज है संडे, मंडे, ट्यूसडे। फेवरेबल मंथ है अप्रैल, मई। फेवरेबल नंबर है 139। फेवरेबल ईयर है लाइफ के, रनिंग ईयर देखना है, ओके, रनिंग एज देखनी है, 1, 10, 19, मतलब जिसका टोटल 1 होता है वो। 2 नंबर साइकिल नंबर है तो मंडे संडे अच्छा है। फेवरेबल मंथ है मई एंड जुलाई। फेवरेबल नंबर है 1239। फेवरेबल ईयर है जिसका टोटल 2 हो। 3 नंबर वालों के लिए संडे, थर्सडे एंड ट्यूसडे। फेवरेबल मंथ है दिसंबर, जुलाई एंड मार्च। फेवरेबल नंबर है 1, 2, 3 एंड 9। फेवरेबल ईयर है जिस साल का टोटल है वो 3 होता है। 4 नंबर वालों के लिए फेवरेबल डे है सैटरडे। फेवरेबल मंथ है अगस्त। सर फेवरेबल, हाँ। सर वो आपने 3 में शायद 48 भी कर रखा, तो 48 तो 12 हो गया। अच्छा, 12 और 1 3 सही है, ठीक है, ओके सर, 12 से 3 हो गया। हम्म। ओके। ओके। फेवरेबल नंबर है 4 नंबर वालों के लिए 5, 6, 8। फेवरेबल ईयर है जिसका टोटल 4 हो।
मर्क्यूरी के लिए वेनसडे या सैटरडे अच्छा है। फ्राइडे भी। अगस्त और मई अच्छा है। फेवरेबल नंबर है 5, 6, 8। टोटल जिस साल का टोटल 5 होता है वो ईयर अच्छे है। 6 नंबर के लिए फ्राइडे एंड सैटरडे अच्छा है। ईयर में जून एंड नवंबर अच्छा है। फेवरेबल नंबर है 5, 6, 8। ईयर जिसका टोटल 6 होता है। 7 नंबर के लिए सैटरडे और थर्सडे अच्छा है। मंथ है जुलाई। फेवरेबल नंबर है 7, 8। ईयर है जिसका टोटल 7 होता हो। 8 नंबर के लिए सैटरडे और फ्राइडे अच्छा है। ईयर सॉरी मंथ है वो अगस्त अच्छा है। नंबर फेवरेबल नंबर है 5, 6, 8। फेवरेबल ईयर है जिसका टोटल 8 होता हो ईयर का। सर एक क्वेश्चन था हाँ। कि लाइक जो ये हमारे डेज हैं ये नंबर्स हैं और इनके लिए फेवरेबल डेज हैं, इनका आपस में कुछ कनेक्शन है या सर ऐसे ही लर्न करने पड़ेंगे हमें? अ, नहीं, कनेक्शन जैसे नहीं है। हाँ, जैसे ये मार्स है तो हम्म। मार्स का ट्यू मंडे हो गया, संडे मंडे हो गया, ट्यूसडे हो हाँ, गया। मतलब ऐसा फेवरेबल डेज में थोड़ा कनेक्शन है कि जो सूर्य के जो फ्रेंड होंगे उसी के दिन उसके फेवरेबल डे हो गए, जैसे कि सूर्य के फ्रेंड है सूर्य, सन हो गया। चंद्र और मंगल। हाँ, 1, 2 और 9 आ गया। हाँ, 9 आ गया। ट्यूसडे मतलब 9। हम्म। और ऐसे ही मंथ भी करेंगे क्या सर हम? जनवरी, फरवरी, मार्च, नहीं, अप्रैल। मंथ में ऐसा नहीं है कि चौथा महीना मतलब 4 नंबर का हाँ, मंथ है, ऐसा नहीं। मंथ तो वो आप मतलब ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा लर्न फेवरेबल करना पड़ेगा। डेज, नहीं ये याद रखना पड़ेगा। अदरवाइज फेवरेबल डेज और फेवरेबल नंबर में तो है कि उसका जो फ्रेंड है वो आएगा। हाँ, हाँ। फेवरेट ईयर तो वही है, टोटल होता है तो वो तो याद रखने की जरूरत, वो भी तो हाँ, आसानी से आ जाएगा कनेक्शन। हाँ जी। 9 नंबर में ट्यूसडे मंडे संडे। ईयर है सितंबर एंड अप्रैल, सॉरी मंथ है सितंबर एंड अप्रैल। फेवरेबल नंबर है 139। फेवरेबल ईयर है जिसका टोटल 9। अब देखते हैं वैदिक ग्रिड एंड वेरियस कॉम्बिनेशन। तो ये वैदिक ग्रिड है, इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, जैसे कि अगर किसी के ग्रिड में 319 तीनों के तीनों है तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। 675 का बनेगा, 284 का बनेगा, उसी तरह 362 बनेगा, 178 बनेगा, 954 बनेगा। उसी तरह यहाँ से देखो इस तरह से 374 बनेगा, ये 279 बनेगा, या आप ऐसा कह सकते हो 972 बनेगा। चलो देखते हैं वन बाय वन। तो अगर किसी की ग्रिड में 319 तीनों है तो ये बहुत ही अच्छा योगा है। ऐसे लोग इंटेलिजेंट होंगे, हायर पोजीशन पे होंगे, सक्सेस मिलेगी जल्दी, दे हैव गुड माइंडसेट, वेरी गुड कॉम्बिनेशन, शुड नॉट बट दे शुड नॉट टेक नॉनवेज फूड एंड अल्कोहल। मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी होगी। टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होगी। बहुत ज्यादा वेल्थ कमाते हैं। फेम एंड रिस्पेक्ट इन लाइफ। लॉयल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। कॉन्फिडेंट एंड करेजियस। स्पिरिचुअल, डिले इन मैरिज, वेरी इंटेलिजेंट, दे हैव सात्विक नेचर। They take everyone for granted, so most of relation not working for them. However, it is the best combination. उसी तरह 6, 7, 5 अगर है तो ऐसे लोग बिजनेस माइंडेड होंगे। सक्सेस थ्रू बिजनेस और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। मोर देन वन मैरिज पॉसिबिलिटी। म्यूजिक लवर, आर्ट लवर, everything in life. Creative and skillful in business management. They mostly do love marriage. They don't wait for opportunity, but they create. One must be careful with relationship issue in personal life. Okay.
ऐसे लोगों का नेचर राजसिक होता है। उसके बाद है 284। तो ये स्ट्रगल वाली लाइन है। दे गेट सक्सेस आफ्टर हार्ड वर्क, गेट लेट सक्सेस, नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन, हैव टू स्ट्रगल ए लॉट, हेल्थ प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल्स, sorrow, failure, negative thoughts, prone to accidents, chronic disease, one has to stay away from home, addiction problem, major ups and down in life. Mostly they have to do struggle till 36 to 40 years. Fear of death, okay, मरने का डर होता है। बी केयरफुल फ्रॉम फायर एंड वाटर। अब देखते हैं कि सात, ये ऐसे लोगों का नेचर है तामसिक होता है। तो यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक क्या होता है। सात्विक वाले प्योर इंटेंशन एंड देयर गोल इज टू हेल्प अदर्स, टू डू समथिंग फॉर ह्यूमन काइंड, दे डू कर्मा एंड नेवर वरी अबाउट फ्रूट्स ऑफ कर्मा। ओके। कर्म कर्म का फल की चिंता नहीं करते, मतलब मिले या ना मिले, बट अच्छे कर्म करते जाओ ऐसा। राजसिक में दे डू कर्मा बट एक्सपेक्ट फ्रूट्स ऑफ कर्मा इन रिटर्न, देयर गोल इज टू एंजॉय लाइफ। लाइफ जैसे कि ट्रैवलिंग है, पोजीशन ऑफ लग्जरी, कार, बंगलो, स्टेटस एक्सेट्रा। ओके, मतलब कि ये इनसे थोड़ा नीचे आते हैं सात्विक से, क्योंकि इनको कोई लाइफ एंजॉय नहीं करना है, इनको तो बस लोगों की हेल्प करनी है, इनको लाइफ एंजॉय करनी है। और इनको कर्मा का फल नहीं चाहिए। इनको मालूम है कि कर्म करेंगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये है कि कर्मा का फल चाहिए इनको। तामसिक वाले क्या है, इनको तो कर्मा करना नहीं है, डायरेक्टली फल चाहिए। मतलब इनसे भी गए गुजरे हैं ये लोग, राजसिक, राजसिक से भी। आई बात समझ में? दे ओनली वांट फ्रूट्स विदाउट डूइंग एनी कर्मा, और वांट मोर रिटर्न देन कर्मा, या तो फिर जितना कर्म कर रहे हैं उससे ज्यादा उनको रिटर्न चाहिए। जैसे कि 500 का काम कर रहे हैं तो उनको 700 रुपये चाहिए। देयर गोल इज टू एंजॉय लाइफ बट विदाउट डूइंग हार्ड वर्क। इनका भी गोल है लाइफ को एंजॉय करना, लेकिन उसके लिए मेहनत करने के लिए रेडी है रासिक वाले। लेकिन ये मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है। ओके। बस बिना मेहनत किए, इसीलिए शॉर्टकट लेते हैं। शॉर्टकट का मतलब क्या, कि हमने जितना किया नहीं है उससे बिना किए ही हमें कुछ मिल जाए, वही होता है शॉर्टकट। तो ये लोग ऐसे शॉर्टकट लेते हैं। उसके बाद है 362। 362 का देखते हैं। ये वाली लाइन अगर हो इस तरह से तो देखो क्या होता है। गुड फॉर्चून आफ्टर मैरिज, मैरिज के बाद भाग्य खुलता है। गेट सक्सेस थ्रू हायर एजुकेशन, हैव इंटरेस्ट इन आर्ट, म्यूजिक, स्टोरी राइटिंग एंड टेलिंग, दे लाइक कंफर्ट एंड डू सच वर्क वेयर दे कैन डू इट विदाउट अफेक्टिंग देयर कंफर्ट। ओके। दिस कॉम्बिनेशन विल डू वेरी गुड इन टीचिंग, गाइडिंग और काउंसलिंग प्रोफेशन। उसके बाद है they are very sharp minded people who are passionate about acquiring more and more knowledge. They have sharp manipulating skills. If this combination in female grade, then there could be issue. There are possibility of skin disease, fertility related issue, frequent traveling, should not live in ancestor home. They are very peaceful in nature and don't like conflict. उसके बाद है 178 वाली लाइन, ये वाली लाइन।
ऐसे लोग बहुत ही स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव होते हैं, बहुत ही अच्छे सोशलिस्ट होते हैं, आइडियलिस्ट होते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। गुड फॉर एनजीओ टाइप वर्क एंड सोशल वर्क एंड फॉर हीलिंग। वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर अकल्ट रिलेटेड फील्ड लाइक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरोट एसेट्रा। सिक्स सेंस इनकी अच्छी होती है, इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। सन सोल एंड इंटेलिजेंस मेक्स पर्सन मोर स्पिरिचुअल। अभी इसमें देखो कि सन कौन है, 1 नंबर है वो सन है, 7 नंबर है वो सोल है, एंड 8 नंबर है वो इंटेलिजेंस है। यस सर। बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, आइडियलिस्टिक इन नेचर, इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअल साइंस एंड हैव लो अटैचमेंट विद फैमिली, लैक ऑफ फिजिकल प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन, मेंटल इश्यू आफ्टर 47 ईयर ऑफ एज। ये एक तरह का राजयोग है। ऐसे लोगों की लाइफ में 40 से 49 ईयर्स वाला पीरियड है वो थोड़ा बैड होता है। उसके बाद है 954, ये वाली लाइन। पुलिस और आर्मी रिलेटेड फील्ड में होते हैं ये लोग, लाइफ है स्ट्रगल वाली होती है। प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम होता है लाइफ में, कैन टेक क्विक एक्शन एंड डिसीजन इन लाइफ, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। मतलब कि सभी चीजों में थोड़े थोड़े थोड़ा थोड़ा आता है लेकिन किसी में भी मास्टर नहीं बनते। करेजियस होते हैं, इंटेलिजेंट एंड स्टब बॉन्ड होते हैं, गोल अचीवर्स होते हैं। दे वर्क हार्ड टू कन्वर्ट ड्रीम्स इनटू रियलिटी, पब्लिकली कॉन्फिडेंट होते हैं। आफ्टर 45 ईयर्स ऑफ एज दे लाइक टू स्टे अलोन। टेक्निकल होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, एक तरह का बंधन योग भी होता है। दे मोस्टली सफर ड्यू टू प्रॉपर्टी लिटिगेशन एंड फाइनेंशियल मैटर। उसके बाद है 374 एरो, ये वाली। डायगोनल वाला सर। हाँ डायगोनल ही है, जो डायगोनल है ना। हाँ, यस, डायगोनल प्लान कहते हैं इसको। यस सर। गेट सक्सेस बट नॉट गुड फॉर हिज और हर पेरेंट्स। इनको सक्सेस मिलती है लेकिन इनकी वजह से इनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है। नेटिव में बी वेरी सक्सेसफुल बट ड्यू टू हिम और हर पेरेंट्स गेट टेंशन, डिसरेस्पेक्ट एंड प्रॉब्लम। नेटिव may not be good in nature, नेचर उसका अच्छा ना हो, may take parents for granted, they should not become arrogant when successful, सक्सेस मिलने के बाद इनको एरोगेंट नहीं बनना चाहिए। they never face cash flow problem in life and accumulate all luxury in life but need to do lot of hard work, hurdles in education। उसके बाद है 972 वाला डायगोनल प्लेन, ये वाला। नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन, हैव करेज बट लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल। Health also not good. Struggle in job and business. Courageous and self-confidence. Their research ability and patience makes them real hero. This combination makes and creates stardom. Okay, मतलब कि इनके आगे पीछे लोग दीवाने होते हैं। Possibility of joint pain, urine related problem. They don't get good results. Have to struggle more with hard work. However, they are inauspicious for parents and have to stay away from family. Disturbed family life. They take decision emotionally. अब देखते हैं स्मॉल एरो इन वैदिक ग्रेड। जैसे कि अगर 3-1 है तो स्मॉल एरो बनेगा, 9 नंबर एब्सेंट होना चाहिए। ओके, सर 9 नंबर के लिए क्या बोला आपने? 3-1 है। मतलब 3-1 का स्मॉल एरो तभी बनेगा जब 9 नंबर एब्सेंट हो। तो मिसिंग है, हाँ जी।
9 नंबर अगर प्रेजेंट होगा वो तो फिर 319 वाला कॉम्बिनेशन बन जाएगा। हाँ जी, यस सर, यस सर, ओके। यस सर। मतलब कि जो भी एरो बन रहा है उसकी बाजू वाला नंबर है वो एप्सन होना चाहिए, जैसे कि 6 7 में 5 नंबर नहीं होना चाहिए, 2 8 में 4 नहीं होना चाहिए। उसी तरह 1 9 यस का सर। सिंपल एरो बन सकता है, 3 नहीं होना चाहिए, 7 5 का बन सकता है। इस तरह से टोटल 12 स्मॉल एरो बनते हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशन है, हाँ। हाँ। Get very good position in life, ऑफिसर, हायर एजुकेशन, गेट रिस्पेक्ट। जैसे छोटे मोटे काम नहीं करते। दे आर जनरली स्कॉलर इन देयर फील्ड, अपने फील्ड में वो स्कॉलर होते हैं। लर्न पर्सनालिटी, लीडरशिप, रिस्पेक्ट, नॉलेज, एजुकेशन, इंटेलिजेंट, स्पिरिचुअलिटी, समझदार, स्ट्रॉन्ग, बॉल्ड डिसीजन, टॉप मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, गुड डिसीजन मेकिंग एंड विजडम, recognition, name, fame, they are intelligent, interested in spiritual books, they like to read and listen. They are very good counselor, physician, MBBS, bankers, judge, leader, but ऐसे लोगों को फादर के be with father and son. They have knowledge and spirituality. 2 मिनट, हाँ। फादर और सन को साथ में रहना चाहिए। फादर एंड सन शुड stay together. They have knowledge and spirituality. 1 9 arrow. Highly educated, amazing leader, bold, confident, brave fighter, discipline वाले, freedom lover, risk taker, highly energetic, anger वाले, possibility of higher education if there is double 1 and 9, एक बार सिंगल हो, then study is slow, double 9 9 one time एक हो तो then problem in study, there is a fear of failing the exam and no interest in studying। ये किसकी बात हो रही है? 'एम्बिशियस, स्ट्रॉन्ग, फियरलेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, आर्ग्यूमेंटिव होते हैं, केयरलेस टुवर्ड्स द फैमिली, दे लर्न थिंग्स इन लाइफ थ्रू एक्सपीरियंस, हैव मैकेनिकल नॉलेज, फैशन डिजाइनर्स एंड इंजीनियर्स, गेट सक्सेस विदाउट एनी सपोर्ट। बहुत ही कॉन्फिडेंस होता है और एनर्जी अच्छी होती है। उसके बाद है 3 6 एरो। देखो ये वाला 3 6 एरो, गुड एजुकेशन, नॉलेजेबल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, डायबिटीज चांस, pleasure seeking and religious, social, conflict of thoughts, don't want to marry, husband and wife cannot give time to each other, marriage is late, after marriage person have to go out for work or study, love to sit with mother or like to spend time with mother,
वेल्थ है, नॉलेज इज गुड, लव आर्ट्स एंड एक्टिंग, love to achieve knowledge as well as love to go to party also. Father and son should not stay together after marriage. Father and son never should be in same business. Okay, otherwise problem होगी. उसके बाद है 9-5 का एरो. देखो ये वाला, ये फोन नंबर नहीं होना चाहिए. इंटेलिजेंट, बिजनेस माइंडेड, बिजनेस स्किल अच्छी होती है, शार्प माइंड. नंबर 9 सोल्ड, डेयरिंग. 9-5 हो तो शार्प माइंड, 9-5-5 हो तो सुपर माइंड, 9-5-5 हो, 5-5 हो तो सुपर स्ट्रांग, बट कैन डू मनी लॉस. 9-9-5 और 9-9-5 हो तो स्लो लर्नर, एंजाइटी, इंडिपेंडेंट माइंड, थॉट्स एंड एक्शन फास्ट, यूजिंग हार्श वर्ड भी यूज कर सकते हैं. इफ 9-9-1-5 देन नेटिव कैन बी मर्डरर. इफ 9-9-5 then ups and downs, will earn but lose money and management of funds. If 9-5-5, then can do fraud and earn through business, marketing, finance, banking, etc. Bad and harsh speech हो सकती है. Intelligent and expert in speaking. They are straightforward in speaking. 1-7 arrow. तो 1-7 में देखो 8 नंबर नहीं होना चाहिए. तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब के चांस होते हैं. स्पिरिचुअल एंड इंट्यूटिव पर्सन होते हैं. लकी, फैन फॉलोइंग, stability, get help from government, fame, Rajyog contacts with VIPs, high society, branded politicians, traveling abroad, knowledge, wisdom, also have occult knowledge, would have extramarital affair. They are very noble in nature. 6-7, ये वाला 5 नंबर नहीं होना चाहिए. डाइवोर्स के चांस होते हैं, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होती है, म्यूजिक लवर होते हैं, मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं. जनरली दे डू लव मैरिज, they have care and romance. Lucky, like beauty and luxury, like to travel, high profile and lifestyle. Sex before marriage, they have good friend circle and supportive friend. Attractive aura, showmanship and brand conscious होते हैं. They want to enjoy life. उसके बाद है 7-5 एरो. तो ये ऐसे बनता है, 6 नंबर एब्सेंट होना चाहिए. Good combination for astrology and occult science. Good for education and learning. Good communication skills, intelligent. They like to do research. Easy money, attractive, good management and counseling skill. Writer, good speaker, good relation with opposite gender, conscious about profit and loss. Very calculative mind, deep thinker and attractive aura. ओके, चलो आज के क्लास को यही तक रखना पड़ेगा, क्योंकि आज आज के क्लास में मुझे बहुत ज्यादा बोलना पड़ा. यस सर, यस सर। ठीक है. थैंक यू सर। और बहुत ज्यादा कवर भी हो गया. ठीक है, इसलिए आज के क्लास को यस, यही तक रखते हैं. यस सर। ओके, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. नहीं सर, बस यही है, थोड़ा-सा ये जो कॉम्बिनेशन है लर्न करने पड़ेंगे आई थिंक ना? हाँ, वो तो याद रह जाएंगे. हाँ जी। हम्म. सर ओके। हमने वो रिपिटेटिव जो पढ़े थे कल, बोल रहे थे सर जो 4 और 8 है, तो ये अगर पेयर में ही होंगे तो अच्छा होगा। 4 4 8 हाँ. ऐसा है क्या सर? हाँ.
मतलब डबल फोर और डबल एट है तो ये अच्छा है ग्रिड में एक साथ। इवन इवन में आ रहा है तो अच्छा है, ऑड में हो तो अच्छा नहीं है। ओके, ये बस फोर और एट के साथ ही है ना सर ऐसा? हाँ ओके। एंड ये सर लाइक जैसे एक नंबर है, ये जब दो बार आए तब तक ठीक है, और ज्यादा बार आए तो फिर वो नेगेटिव इफेक्ट देता है। हाँ। ओके। यस सर, यस सर। ओके चलो।